ओशो के विचार हमारे जीवन में बहुत सारी सीखें हमें सिखा गए। इनके अनुसार जीवन का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो तुम इसे देते हो। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है। हम अपने जीवन को जैसा जीते हैं वहीं उसका अर्थ बन जाता है। प्रेम वह फूल है जो आज़ादी के बीच से खिलता है। प्रेम और आज़ादी के बीच संबंध बताने वाला यह विचार हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम का अनुभव केवल आज़ादी के साथ ही किया जा सकता है। सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक यात्रा है। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य को कभी भी अंतिम मंजिल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह हमेशा बदलता रहता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना और अपने असली स्वरूप को जानना और पहचानना, उसका साक्षात्कार करना। उनके इस विचार से ध्यान का महत्व स्पष्ट होता है जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जीवन एक संगीत है, इसमें दुख और सुख दोनों शामिल हैं। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आवश्यक है और हमें इन्हें संगीत के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। मृत्यु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है जो हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करता है। स्वयं को स्वीकार करने से ही सच्ची आज़ादी मिलती है। ओशो के इस विचार से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मस्वीकृति से ही हम असली आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। सवाल सही हो तो उत्तर स्वाभाविक रूप से ही मिल जाते हैं। उनके विचारों में सवालों के महत्व को बताया गया है जो सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जिस दिशा में सोचेंगे उसी दिशा में परिणाम मिलेगा। जीवन एक खेल है, इसे खुशी और हंसी के साथ खेलो। हमें सिखाता है कि जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि खुशी और हंसी के साथ जीना चाहिए। प्रेम वह है जो बिना शर्त होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, यह केवल देने की इच्छा है। ओशो के इन विचार में प्रेम का वास्तविक अर्थ बताया गया है कि जो निस्वार्थ और बिना शर्त होता है। जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। न ध्यान न जीवन, ध्यान को जानो जीवन को जानो। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। लोभ को हरा देना भी परम सुख है। कल कभी नहीं आता, आज हमेशा है, हमेशा रहेगा। प्यार का कोई पता नहीं होना चाहिए, यह बस आपके अस्तित्व का एक विकिरण होना चाहिए। अगर हर कोई प्यार की बात करने के बजाय प्यार देने लगे, यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। अपने दिमाग से बाहर निकलो और अपने दिल में उतरो। कम सोचो, ज़्यादा महसूस करो। यदि आपने खुद से प्यार नहीं किया है तो आप नहीं जानते कि प्यार क्या है, प्यार को नहीं समझ सकते। प्यार अधिकार के बारे में नहीं है, प्यार सराहना के बारे में है। प्यार त्याग के बारे में है। जो क्षमा कर देता है उसे क्षमा कर दिया जाता है। कुछ बनने का विचार छोड़ दे क्योंकि आप पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हैं। तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता है, तुम्हें केवल उस तक आना है, उसे जानना है, उसका एहसास करना है। जीवन को एक नृत्य, एक गति के रूप में सोचें और इस गतिमान अस्तित्व के साथ अधिक से अधिक तालमेल बिठाएं। जीवन विश्राम और गति के बीच का एक संतुलन है। जब तक आप मर नहीं जाते, आप अनंत को अपने भीतर धारण नहीं कर सकते, तो मरना सीखो। खुश रहना या दुखी रहना आपका निर्णय है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो और जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति उसी क्षण बुद्ध बन जाता है जब वह जीवन में जो कुछ भी लाता है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेता है। जो चीज़ आपको खुद से दूर ले जाती है
वही एकमात्र चीज़ है जिससे बचना चाहिए। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। मन चाहता है कि चीज़ें न बदले और इसी तरह मन और जीवन में टकराव होता रहता है। सबसे बड़ी आज़ादी अपने मन से आज़ाद होना है। ध्यान एक फूल है और करुणा इसकी सुगंध है। क्षमता से कहीं अधिक अवसर है। यह एकमात्र गरीबी है, स्वयं की अज्ञानता। इससे बड़ा कोई गरीबी नहीं है, कोई अन्य गरीब नहीं है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। डर नहीं है तो शोषण नहीं है। अगर कोई ध्यान करने वाला नहीं है तो वह कितना भी अच्छा हो, सब बेकार है। ध्यान के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। बनो, बनने की कोशिश मत करो, दिल से बनो। शामिल करें और बढ़ें, शामिल करें और विस्तार करें, इसी में भलाई है। परमात्मा बाहर नहीं है, यह आपके अंदर ही है। यह आपके अंतरतम में फूल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वह आप हैं। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। अगर जागरूकता है तो अहंकार समाप्त है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। ये गुड़ बात है। जो भी तुम महसूस करते हो तुम बन जाते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। किसी के पास 2 कदम एक साथ उठने की शक्ति नहीं है। आप एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। तारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधेरे की आवश्यकता होती है। प्यार में दूसरा महत्वपूर्ण है, वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। भीड़ भ्रम पैदा करती है। जागरूक रहें। मन एक सुंदर सेवक, एक खतरनाक स्वामी है। भगवान से बढ़कर कोई अकेला नहीं है। जीवन का सम्मान करो। जीवन से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। जीवन से ज़्यादा दिव्य कुछ भी नहीं है। कैद के अलावा कोई दुख नहीं है। एक महिला देवी के रूप में प्यार करें, फिर प्यार पूजा बन जाता है। ज्ञान हमेशा मुक्ति देता है। यदि आप स्वार्थी नहीं हैं तो आप परोपकारी नहीं होंगे। याद रखें, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रचनात्मकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खुशबू है। परम रहस्यों को केवल उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनके पास असीम धैर्य है। जितना संभव हो उतना तीव्र से जिए। दोनों छोरों से अपने जीवन की मोमबत्ती को जलाओ। जीवन में कुछ भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, खासकर सच्चाई की ओर उठाए गए कदम। यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप सतर्क हैं, तो साधारण असाधारण हो जाता है। सपनों को वास्तविक बनाना होगा, न कि वास्तविकता को सपनों में बदलना होगा। सत्य को बौद्धिक प्रयास से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सत्य एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, आपका जीवन। इसे यथासंभव समृद्ध बनाएं, इसको बेकार न जाने दें। मैं चाहूँगा कि एपिकुरस और बुद्ध एक हो जाए। सुरक्षा संसार की है, असुरक्षा परमात्मा की है। हर कोई रचनात्मक पैदा होता है, लेकिन बहुत कम लोग रचनात्मक रहते हैं, इसे गंवा बैठते हैं। हर कोई अज्ञानी है, केवल भिन्न विषयों पर। स्वयं का स्वभाव अंतरिक्ष की तरह है, खाली, असीम रूप में खाली, निराकार। आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि यह हमेशा बहती है। मौन का आनंद क्या है? जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जीवन और कुछ नहीं, प्रेम के लिए खिलने का अवसर है।
जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम हो। भविष्य को देखना बहुत मुश्किल है। जब चीज़ें गुजर चुकी होती है तो समझदार होना बहुत आसान है। इस क्षण का आनंद लें, क्योंकि यह फिर से नहीं आ सकता है। स्वयं जीवन के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। खुद बेदाग रहें, बस जागरूक रहें और सब कुछ होगा। बहुत से लोग गुणी होते हैं क्योंकि वे कायर होते हैं। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया और कमियां को समझ लेंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। मैंने कभी नियम नहीं बनाए, क्योंकि नियम कारावास है, भविष्य के लिए बाधक है। यदि आप पूर्ण हैं तो आप ग्रो नहीं करोगे। ग्रोथ तभी संभव है जब आप अपूर्ण हो, जिसमें संभावना है ग्रो करने की। अपने आप को दूसरों की राय के अनुसार न बनाएं, अपने आप को अपने अनुसार बनाएं। जिसका बचपन श्रम से भरा होता है उसका शेष जीवन खुशी के साथ गुजरता है। इसके विपरीत बचपन में श्रम की अनुपस्थिति उसके शेष जीवन में विभिन्न दुखों का कारण बनती है। ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल प्रेम किया जा सकता है। प्रेम का मार्ग बिना किसी अपेक्षा का मार्ग है। प्यार तभी मौजूद होता है जब पूर्ण स्वीकृति हो और कुछ भी बदलने की कोई इच्छा न हो। आप अपने अंदर जो बुनियादी भ्रांति पाल रहे हैं वह यह है कि आपने हमेशा किसी न किसी से प्यार किया है। बनने की कोशिश मत करो। जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। सत्य कोई बाहर की चीज़ नहीं है जिसे खोजा जाए, यह अंदर की चीज़ है जिसे महसूस किया जाए। यथार्थवादी बने, किसी चमत्कार की योजनाएं बनाएं। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। अपने बारे में आपका पूरा विचार उधार लिया हुआ है, उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें खुद के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि वे कौन हैं। जब मैं कहता हूँ कि रचनात्मक बनो तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप सभी को महान चित्रकार और महान कवि बनना चाहिए। मेरा बस इसका यही मतलब है कि अपने जीवन को एक पेंटिंग बनने दो, अपने जीवन को एक कविता बनने दो। आप जो भी महसूस करते हैं आप बन जाते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। साहस अज्ञात के साथ प्रेम संबंध है। दो कदम एक साथ चलने की ताकत किसी में नहीं। आप एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। दोस्ती सबसे शुद्ध प्यार है। यह प्यार का उच्चतम स्तर है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ एक व्यक्ति बस देने के लिए आतुर रहता है और आनंद लेता है। प्यार ही लक्ष्य है, जिंदगी यात्रा। दर्द से बचने के लिए वे खुशी से बचते हैं, मौत से बचने के लिए वे जिंदगी से बचते हैं। मैं अपने जीवन को दो सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। दूसरा, मैं आज ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। मेरा ध्यान बहुत सरल है, इसमें किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह सरल है, यह गाना है, यह नाचना है, यह चुपचाप बैठना है। अपने अंदर आनंद खोजो, यह बाहर नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक खिलते हुए अस्तित्व में है। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम हो। सारी महान चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती और यही सबसे बेवकूफ़ाना चीज़ों में से एक है जो इंसान करता रहता है। हम हासिल करना चाहते हैं। कोई भगवान नहीं है, जो है वो ईश्वरत्व है और वो ईश्वरत्व हमारे चारों ओर है। हम सभी एक ही महासागर में हैं। अंतिम रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें अत्यधिक धैर्य होता है। जब मन में विचार होते हैं तो झील लहरों से भरी होती है। जब मन विचारों से रहित होता है तो झील बिना लहरों की होती है। कभी भी
जल्दी मत करो, क्योंकि जो कुछ भी खूबसूरत और महान है उसमें समय लगता है। तुम पूरे हो, तुम्हें पूर्ण करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उन्हें अनंत स्थान दें। जब तक आप प्रबुद्ध होने के लिए तैयार नहीं होते, आप कभी विकसित नहीं हो सकते। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। ये है भगवान रजनीश के कुछ ज्ञान। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।